लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महाशक्तिपीठ ट्रस्ट के कार्यक्रमों के अंतर्गत गठित हरित धरा पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त माउंट एवरेस्ट विजेता सुश्री बचेंद्री पाल का पाल मेंसन जमुना पैलेस हरिद्वार में जोरदार हार्दिक अभिनंदन किया गया। उत्तराखंड के पर्वतीय बहुल क्षेत्रों के मध्यंजर प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि उत्तराखंड भले ही औद्योगिक उन्नति में पिछड़ता रहा हो, परंतु आधे भारत को यह स्वांस प्रदान करने का सुलभ साधन उपलब्ध कराता रहा है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ भारत की जीवन रेखा का कार्य करती हैं, अतः गंभीरतापूर्वक इन प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा की आवश्यकता है। माननीय बचेंद्री पाल ने सिर्फ भारत की ही नहीं वरन समस्त हिमालयी राज्यों की वस्तु स्थिति से परिचित हैं, अतः उन्हें संस्था की ओर से हिमालयी राजदूत की उपाधि दी गई एवं उन्हें विश्व संसद में मनोनीत करके भेजा जाएगा, जिससे वे पृथ्वी की वास्तविक धरोहरों को बचाने के रचनात्मक कार्य की रूपरेखा तैयार कर सकें। अच्छा, मुझे बहुत कुछ तो पता नहीं था जब गणेश जी से बात हुई थी और विजयपाल जी से बात हुई थी, लेकिन एक था कि पर्यावरण जब नाम सुना तो उससे तो ये कॉमन इंटरेस्ट था और सब जुड़े हैं। मेरी ज़िंदगी तो खैर हिमालय से और पर्यावरण से ही जुड़ा है। हिमालय ने मुझे बहुत कुछ दिया है और हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं हिमालय को क्या दे सकती हूँ, तो कुछ न कुछ प्रयास लगाता रहा है। मैं एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद टाटा स्टील में रही और वहाँ पे एक टाटा स्टील एडवेंचर एक फाउंडेशन था जिसका मुझे ऑल एंड ऑल इंचार्ज था, और मैं युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को लगातार एक के बाद एक हिमालय से जोड़ती रही और उनमें एडवेंचर स्पिरिट प्रमोट करने के लिए और लगातार। और ये पर्यावरण तो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो भी हमारे प्रोग्राम होते थे, लीडरशिप प्रोग्राम होता है, एक्सपीडिशंस होते हैं, अभियान होते हैं। तो जब ये सुना तो अच्छा लगा। और विजयपाल जी ने एक बहुत बड़ा पद की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है उसके विषय में, लेकिन वैसे भी मैं अपने को मानती हूँ मैं कि हिमालय की राजदूत हुई हूँ, क्योंकि हिमालय ने बहुत कुछ दिया है और हिमालय की हालत बहुत ख़राब हो रही है दिन प्रतिदिन सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर जो देख रहे हैं चारों तरफ। तो वो एक पीड़ा तो होती है और उसमें सबका कंट्रीब्यूशन, सबका सोचने की बहुत ज़रूरत है। लगातार विकास हो रहा है पहाड़ों में, लेकिन हाँ, पहाड़ दरक रहे हैं। वही मैं कहती हूँ कि इतना बैलेंस में नहीं हो रहा है। शायद अगर विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे तो मानव जाति के लिए शायद अच्छी बात है। अब इस सब को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? मैं तो खैर कौन रोकने वाली होती हूँ, लेकिन मैं अपने जहाँ पर हूँ जो काम करती हूँ उसमें पर्यावरण का बहुत क्योंकि मैं बच्चों को और युवाओं को पहाड़ों में लेके जाती हूँ लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। एक पहाड़ कौन चढ़ता है जिसमें वो करेज है, कॉन्फिडेंस है, और जो ज़िंदगी में एक गोल बनाता है, सपने देखता है और उस सपने को कैसे पूरा करता है, एक रात में नहीं होता है, कैसे एक टीम को लेकर के जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और कहाँ पे कैंप करते हैं वहाँ पे, और उनको जोड़ती हूँ। जब हिमालय में कोई जाएगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि हिमालय में क्या चेंजेस हो रही हैं, और हिमालय में जो चेंजेस हो रही है वो हिमालयन लोगों के लिए ही फ़ायदे और नुकसान नहीं, वो सी लेवल मतलब कलकत्ता तक जहाँ तक जा रही है वो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे जो पेड़ काट करके जो इरोजन हो रहा है, जो मिट्टी का बहाव हो रहा है, कलकत्ता के पास में एक नया एक न्यू